हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 का सीबीएसई का कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये एडिशनल प्रैक्टिस पेपर है। क्वेश्चन पेपर हमारा 5 सेक्शन में डिवाइड है, ए टू ई। सेक्शन ए में हमारे 1 से लेकर 12 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। जो हमारा सेक्शन बी है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। सेक्शन सी में भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस है, सेक्शन डी में लॉन्ग, और सेक्शन जो हमारा ई है इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। आइए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए फैक्टर ऑफ ए डिजिटल डिवाइड। कौन सा इसमें से डिजिटल डिवाइड का फैक्टर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें हमारा जो सही आंसर है वो है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। सेकंड क्वेश्चन है, वेबसाइट का एक नाम दिया गया है HTTPS digilocal.gov.in है। डिजिलोकल की एक वेबसाइट है। इसमें पूछा गया है कि इन कम्स अंडर विच द फ्लोइंग कैटेगरी, किस कैटेगरी में ये वेबसाइट आती है। ई कॉमर्स, ई रिजर्वेशन, ई गवर्नेंस एंड ई बैंकिंग। सही आंसर है हमारा ई गवर्नेंस। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। कौन सा इसमें से सर्च इंजन नहीं है। गूगल, बिंग, अल्टा विस्टा तीनों ही सर्च इंजन है, लेकिन फायरफॉक्स एक हमारा वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSH प्रोटोकॉल। SSH प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर। SSH की फुल फॉर्म होती है हमारी सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड। वेबसाइट के फर्स्ट पेज को बोलते हैं हम वेब पेज, हाउस पेज, होम पेज या मल्टीमीडिया पेज। सही आंसर है होम पेज। किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम होम पेज बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर ब्राउजर्स के नेम दिए गए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एडिट, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड सफारी। जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो है मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट है, HTTP टैग यूज टू मेक द टेक्स्ट करेक्टर अपीयरेंस एज सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में जो हमारा HTML का टैग है वो कौन सा। सुपरस्क्रिप्ट की जब हम स्पेलिंग देख रहे हैं SUP क्या आ रहा है, तो यानी कि जो टैग हुआ हमारा क्या हुआ SUP, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ हेडिंग। हेडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं। TD टाइप हेडिंग, टी हेड हेड। हेडिंग के लिए हम जो टेबल्स में यूज करते हैं वो TH टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट है, द कॉमनली यूज एक्सटेंशन। HTML का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है। HTML का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .htm और .html, यानी ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया द इम्बेड टैग एलिमेंट्स इज यूज टू HTML टू अटैच द विच टाइप्स ऑफ फाइल। किस टाइप की फाइल के लिए एम्बेड टैग्स का यूज किया जाता है। एम्बेड टैग का यूज हम इमेज के लिए भी करते हैं, वीडियो के लिए भी और ऑडियो के लिए भी, तीनों के लिए ही करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 12 एसेशन रीजन स्पेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में एसेशन दिया गया हमारा, ए पैटर्न्स कम अंडर द IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। रीजन यहाँ पर दिया गया पैटर्न इज एक्सक्लूड सिर्फ राइट ग्रेन टू द यूजर फॉर एन इन्वेंशन। इसका दोनों ही सही है, सेशन भी रीजन भी। वो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में, नेट बैंकिंग फ्रॉड कैन बी क्लासिफाई एज ए साइबर क्राइम। नेक्स्ट इसका रीजन दिया गया है, नेट बैंकिंग फ्रॉड इंक्लूड द यूज ऑफ इंटरनेट। इसका एसेशन रीजन दोनों ही सही है और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये थे हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन। सेक्शन बी में हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट है यहाँ पर IPR को डिफाइन करने को बोला गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। IPR क्या, IPR की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट गिवन टू द पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। देयर इज सेवरल टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिफरेंट टाइप्स की हमारी होती हैं, जैसे राइट लाइक्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या, ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर इस तरह का सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर कोड इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक डोमेन्स यूज होता है इसमें। ऐसा नहीं, मैंने 2 मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडिया के 2 ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स लिखने हैं आपको, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, माई गवर्नमेंट इनिटिव, डिजी लोकल, इनकम टैक्स, आरटी। कोई से भी आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है, 2 एडवांटेज लिखनी है ई बैंकिंग की। जैसे इसमें हम ई बैंकिंग की जो एडवांटेज, आप कुछ भी जो आप हमने पढ़ी वो लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पर हमने दी है सिक्योर विद HTTP प्रोटोकॉल एंड पासवर्ड एंड OTP प्रोटेक्शन। इसमें जो होता है कि वो सिक्योर होता है
password OTP protection. Next, they provide a mechanism to access your bank account online and ट्रांसैक्ट इजीली। नेक्स्ट है फास्टर मोड ऑफ मनी ट्रांसफर के लिए फास्टर है, नो नीड टू विजिट टू ब्रांच में जाने की आप कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इको फ्रेंडली है और रिड्यूस पेपर वर्क भी रिड्यूस हो जाता है अगर ई बैंकिंग के द्वारा कोई भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म रिमोट लॉगिन की टर्म्स पूछिए और दो प्रोटोकॉल्स पूछे जो इसके लिए यूज होते हैं। रिमोट लॉगिन क्या है? इट विल अलाउ यूज टू एक्सेस सर्विस सॉफ्टवेयर डाटाबेस ऑफ एनी अदर एप्लीकेशन होस्ट ऑन ए रिमोट कंप्यूटर। जो इसके प्रोटोकॉल्स है वो है टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द एचटीएमएल कोड। यहाँ पर मेंशन करना है, एक इक्वेशन दी गई है जैसे H2SO4। H2SO4 में 2 और 4 क्या है हमारा बेस में लिखा गया है। टू से पहले हम सब स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, सब स्क्रिप्ट SUB, ठीक है। टू से पहले इसको लगाएंगे, टू के बाद में बंद कर देंगे। सिमिलरली फोर से पहले लगाएंगे, फोर के बाद बंद कर देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में A+B का होल स्क्वायर है, जो टू पावर में लिखा हुआ है उससे पहले हम SUP टैग लगाएंगे, पावर टू के बाद इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से A² + B² की पावर में भी सिमिलरली करेंगे और हमारी इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है। यहाँ पर ALT एट्रीब्यूट्स का यूज पूछा गया इमेज टैग में। ALT एट्रीब्यूट्स क्या है? ALT एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द अल्टरनेटिव टेक्स्ट है किसी भी इमेज का। इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले, लेकिन इमेज में डिस्प्ले नहीं होता है। द ALT एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड द अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन को इमेज की देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसको लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? इमेज SRC, इसके बाद इमेज का नेम लिखते हैं और उसका एक्सटेंशन नेम लगाते हैं image.jpg, और ALT जो भी वर्ड्स हमें लिखना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। बाकी विद हाइट जितनी इमेज की चाहिए वो हमने यहाँ लिखी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मार्जिन्स एंड फ्लोट रिस्पेक्ट टू CSS। यहाँ पर CSS में मार्जिन और फ्लोट के बारे में पूछा गया। मार्जिन, CSS मार्जिन प्रॉपर्टी इनेबल टू क्रिएट द स्पेस अराउंड इन HTML एलिमेंट्स में स्पेस है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हमने P स्टाइल मार्जिन वैल्यू लिखी है, इसके बाद टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट, जो द फ्लोट प्रॉपर्टी क्या? द फ्लोट प्रॉपर्टी इन CSS यूज टू पोजीशन एंड फॉर्मेटिंग कंटेंट। किसी भी कंटेंट की फॉर्मेटिंग और पोजीशन के लिए फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जो स्पेसिफाई वेदर एन एलिमेंट शुड एड टू बी लेफ्ट राइट बॉटम, लेफ्ट राइट और नोट टू एट ऑल। सिंटेक्स है इसका इमेज स्टाइल फ्लोट वैल्यू। यहाँ पर SRC पिक्चर का नेम लिखना है, इसका एक्सटेंशन नेम लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द हेडिंग टैग? हेडिंग टैग क्या है HTML में? राइट द HTML स्टेटमेंट स्टेट द यूजेस ऑफ दिस टैग। एन HTML हेडिंग टैग वी यूज टू डिफाइन द हेडिंग। किसी भी पेज की हेडिंग्स के लिए हम HTML हेडिंग टैग का यूज करते हैं। 6 टाइप की हमारी हेडिंग होती है, 6 लेवल की। दे आर द 6 लेवल हेडिंग और डिफाइन द HTML। देयर 6 हेडिंग्स एलिमेंट्स आर H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। H1 हमारी बिगेस्ट हेडिंग होती है और H6 हमारी स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन, इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है। जेथिक्स इज राइटिंग द HTML कोड पेज एज फुल। यहाँ पर एक कोड दिया गया है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि मिस्टेक्स कहाँ पर है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर देखते हैं हम HTML बॉडी, ये हमारा करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर लिखा है H7 माई फर्स्ट हेडिंग और यहाँ पर H7। यहाँ पर क्या किया? H7 को उसने क्या किया? माई फर्स्ट हेडिंग, राइट। तो यहाँ पर क्या आना था? आपका टैग्स आना था H1 टैग्स, राइट। माई फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पर H1 टैग्स को क्लोज करना था। नेक्स्ट वहाँ पर क्या कह रहा है? ए माई फर्स्ट पैराग्राफ, वो पैराग्राफ कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंकर टैग का यूज नहीं होना था, P टैग पैराग्राफ टैग का यूज करना था। यानी जो H7 का आपका हेडिंग का टैग लग रहा है, एंकर टैग लग रहा है, इसके नीचे आपको अंडरलाइन शो करनी के दिखानी है। ये तो हो गया एरर, और उसके बाद जब इसको दोबारा लिखोगे तो उसको करेक्ट वे में लिखना है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, पहले एरर में अंडरलाइन किया हुआ है और जब आगे इसको करेक्ट वे में लिखा गया नीचे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, प्रिया ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के स्टूडेंट इज नॉट एवर, उसे HTML CSS की नॉलेज नहीं है। हेल्प हर बाय द टेलिंग एनी वन कि वो क्या यूज करे। तो क्योंकि उसकी किसी भी दोनों की नॉलेज नहीं है, इसलिए HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट द स्टैटिक वेब पेज और CSS कास्केडिंग स्टाइल इज यूज टू स्टैटिक वेब पेज। नेक्स्ट के सेक्शन 3 हमारा 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे Sam annually appointed of the designer software company. You appointed who had designed a web page help him to getting the following task.
उसे एक टास्क दिया गया है, फर्स्ट दिया गया इफ आई वांट चेंज द नेम ऑफ द फ़ॉन्ट का टाइप नेम चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट टैग विद फेस एट्रीब्यूट, यानी फ़ॉन्ट टैग यूज़ करेंगे, फेस एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टू चेंज द फ़ॉन्ट टाइप। सिंटेक्स क्या है, फ़ॉन्ट फेस, इसके बाद फ़ॉन्ट का नेम लिख देंगे, जो भी हमारा टाइम न्यू रोमन एरियल जो भी है, उसके बाद वो वर्ड जो भी है, जैसे यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा है, और उसके बाद फ़ॉन्ट टैग को क्लोज। सेकेंड, इफ द नीड टू इंसर्ट एन इमेज, एक इमेज को इंसर्ट करना है लोगो डॉट जेपीजी के नाम से इनटू द वेब पेज सजेस्ट टैग, विच इमेज ऐड करने के लिए इमेज और टैग का यूज करते हैं, और एसआरसी एट्रीब्यूट का, राइट। तो आई एम जी टैग एसआरसी एट्रीब्यूट इज इक्वल टू इमेज का नेम जो ऊपर दिया गया लोगो डॉट जेपीजी, और हाइट और विड्थ हमने ऐड किया। नेक्स्ट, इफ नीड्स ए लिंक वेब पेज टू अनदर पेज, अनदर पेज के लिए क्या लिंक यूज करेंगे हम, तो इसके लिए हम ए एच आर ई एफ हाइपर रेफरेंस, इसके बाद इमेज जो भी हमारा पेज है उस पेज का नेम डॉट एच टी एम एल, नेक्स्ट क्लिक है लिखेंगे और एंकर टैग को हम क्लोज करेंगे, एंकर टैग का यहाँ पे यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में एक यूआरएल यहाँ पर दिया गया है https://www.python.org एंड आंसर द फॉलोइंग, क्वेश्चन का आंसर देने। फर्स्ट है विच कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, इसमें कौन सा, इस एड्रेस में जो है प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, तो इसमें जो फर्स्ट है HTTPS ये प्रोटोकॉल है। सेकंड, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, HTTPS का क्या सिग्निफिकेंस है, में एस का मीन्स होता है सिक्योर ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया, व्हाट डज द डब्ल्यू स्टैंड, डब्ल्यू स्टैंड फॉर मिस वर्ड वाइट पैन। Next question number 20. Paridhi, एक student है class 10th, she want the align text in center using the thesis. She does not know the syntax for same help her text into center. तो इसके लिए हम क्या यूज करें हो, तो पी स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड टेक्स्ट करने जो टेक्स्ट लिखना है वो पी टैग यूज करना होगा। नेक्स्ट इसके इंटरनल चॉइस है, सेकंड दिया गया वे आर द थ्री वे पूछ के इंसर्टिंग और लिंकिंग स्टाइल शीट के थ्री टाइप्स की हमारी लिंकिंग होती है, external style sheet, internal style sheet और inline style sheets, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। राजू wants to write the HTML कोड जनरेट कर रहा है पेज द फ्लोविंग स्पेसिफिकेशन, टाइटल द पेज, पेज का टाइटल होना चाहिए कोडिंग स्किल सब्जेक्ट एज पर NEP 2020, और बैकग्राउंड का कलर होना चाहिए ग्रीन, वेब पेज डिस्प्ले द टेक्स्ट NEP 2020 सजेस्ट द कोडिंग स्किल सब्जेक्ट्स, ये वर्डिंग उसमें लिखनी चाहिए होनी चाहिए, और H1 हेडिंग्स का यूज होना चाहिए, और स्टाइल का कलर वाइट होना चाहिए, राइट। तो हमने क्योंकि टाइटल उसने दिया था कोडिंग स्किल सब्जेक्ट्स एज पर 2020, राइट। तो सबसे पहले हम HTML टैग लगाएंगे, हेड टाइटल में हम वो वाला वर्ड लिख देंगे जो उसने टाइटल के लिए कहा था, हमें टाइटल हेडिंग्स के टैग्स के अंदर हमने इसको लिखा है, टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बैकग्राउंड का कलर उसने ग्रीन कहा था इसलिए हमने बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन लिखा है। आगे वो क्या कहा था, H1 का जो स्टाइल है वो कलर व्हाइट होना चाहिए, H1 स्टाइल कलर व्हाइट हमने लिखा, वो वर्डिंग लिखी है, इसके बाद H1 टैग को क्लोज किया, आगे बॉडी और HTML टैग को क्लोज किया। नेक्स्ट सेक्शन 4D 4 मार्क्स ईच तक है ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है, इसको जनरेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर सेंटर में एप्लीकेशन फॉर्म लिखा गया है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, HTML हेड और टाइटल में एप्लीकेशंस वर्ड लिखा है हमने, टाइटल को क्लोज किया, हेड बॉडी को क्लोज किया, इसके बाद फॉर्म बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड है वो कौन सा कलर दिया हमने, लाइन। H1 जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो H1 हेडिंग में लिखा है, H1 एप्लीकेशन फॉर्म H1, इसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए हमने ब्रेक का यूज किया, यूजर नेम हमने वर्ड लिखा है, इनपुट यूजर नेम की जगह हमने इनपुट टैग लगाया, इनपुट टाइप्स टेक्स्ट नेम ई नेम, राइट। फिर साइज दिया इसका 30, वैल्यू एंटर यूजर नेम एंड ब्रेक टैग से यहाँ पर लाइन को क्लोज किया। नेक्स्ट इसमें हॉबी लिखी है और ब्रेक टैग से नेक्स्ट लाइन में आगे, क्योंकि इसमें चेक बॉक्स है तो यहाँ पर चेक बॉक्स का यूज किया गया, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम में हमने हॉबी लिखा है, वैल्यू रीडिंग चेक रीडिंग बी, नेक्स्ट बी आर टैग, सेम लाइन जो हमारी ये सेम लाइन, ठीक है। इतनी सेम लाइन हमने आगे रिपीट करी है ट्रेवलिंग के लिए, प्लेइंग गेम्स के लिए, और ये सिंगिंग्स के लिए, डांसिंग के लिए, राइट्स। ये हो गया हमारा ये ऑप्शन चेक बॉक्स वाला पार्ट। आगे हमारा है सिलेक्ट स्ट्रीम वाला पार्ट, उसको हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्ट्रीम, इसके लिए हमने सिलेक्ट स्ट्रीम लिखा है, सिलेक्ट नेम एंड लिस्ट नेम, फिर इसके लिए हम ऑप्शन बटन का यूज करेंगे, राइट, ऑप्शन बटन, ऑप्शन वर्ड्स लिख के हमने यहाँ पर तीनों स्ट्रीम लिख दिए,
और इसके बाद सिलेक्ट को क्लोज कर दिया, नेक्स्ट बी आर टैग को क्लोज किया, इसके बाद सबमिट का एक बटन बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक ये प्रोग्राम एक इमेज दी गई है, राइट, टेबल्स दी गई है। राइट द एचटीएमएल कोड टू डिजाइन ए वेब पेज दैट शो द बैकग्राउंड कलर, जिसे यहाँ पर दिया वैसी होना चाहिए, राइट। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ये टेबल है क्यों, तो हम सबसे पहले एचटीएमएल टैग लगेंगे, हेड टाइटल में हमने लिख दिया वर्किंग विद टेबल, राइट बॉडी। अब इसके बाद हम टेबल टेबल का बॉर्डर दिया हमने टू हाइट 100 विथ 300, सेल की पैडिंग दी है 220 कलर दिया है लाल, क्योंकि इन्होंने शो किया हुआ है, राइट, बैकग्राउंड का कलर। अब हमें टेबल बनानी है। सबसे पहले जो हमारी जो फर्स्ट वाली रो है, इसमें थ्री जो यहाँ पर बॉक्सेस हैं उसको इन्होंने मर्ज किया हुआ है, इन थ्री कॉलम्स को मर्ज किया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, टी आर टी एच कॉल स्पेल, क्योंकि कॉलम को मर्ज किया तो कॉल स्पेल, तीन को मर्ज किया जी के लिए तीन, थ्री, और अलाइन सेंटर। इसके बाद वो वर्ड लिख दिया सिटी एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, इसके बाद इसे क्लोज कर दिया टी आर टैग को। नेक्स्ट टी आर टैग स्टार्ट किया है, सीरियल नंबर टी आर टैग स्टार्ट किया है। इसके बाद हमने, क्योंकि हमारी फर्स्ट लाइन हेडिंग है, टी एच टैग को हमने स्टार्ट किया है, टी डी भी लिख सकते हैं, हेडिंग है तो टी एच, अदरवाइज टी डी। यहाँ पर हेडिंग नहीं है, ये राइट ब्लैक नहीं दिखा रखा, इसलिए टी डी। टी डी फिर सीरियल नंबर क्लोज करेंगे, सेम सिटी के लिए और सेम डिस्टेंस के लिए। इसके बाद हम टी आर टैग को क्लोज करेंगे, सेम हम वन वाली लाइन लिखेंगे, टू वाली लाइन लिखेंगे, राइट। इसलिए हो गया हमारा प्रोग्राम सेक्शन पी, जो 4 मार्क्स ईच है, राइट, 4 मार्क्स ईच। इसमें दो है 25 एंड 26, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पर दिया है कि मिस्टर निर्भीक इज ए वर्किंग ऑफ, एक जोनल मैनेजर है ABFD कंपनी में, राइट्स, ही वांट्स टू होल्ड एन ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग, ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं वो अंडर द जॉन इज। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वेब सर्विस मिस्टर ने शुड बी कम्युनिकेट, वो अपनी ब्रांच से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फेस टू फेस ऑनलाइन, फेस टू फेस मोड पर, तो किसका यूज करें इसके लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और VoIP ही वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस का यूज कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करें। सेकंड दिया गया बी, निर्भीक ऑल्सो वांट टू सेंड द, एक ईमेल उसे सेंड करनी है, राइट, ब्रांच मैनेजर को, रिक्वेस्ट देम टू प्रिपेयर टू बैलेंस शीट, विच नेटवर्क, कौन से नेटवर्क वो यूज करे कि उसकी ईमेल कम्युनिकेशन के लिए। ईमेल कम्युनिकेशन पे सिंपल मीटास पे प्रोटोकॉल या POP3, राइट, SMTP या POP3। नेक्स्ट है मिस्टर निर्भीक नीड्स टू सेंड द हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट अगर उससे ब्रांच मैनेजर को सेंड करना है तो किस एप्लीकेशन का यूज करें, कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर होगा, इसके लिए सिक्योर शेल प्रोटोकॉल्स का यूज करें। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू गैदर सम इंफॉर्मेशन, उसे और चाहिए अकॉर्डिंग टू अपने इसको पूरा करने के लिए टारगेट को, सम रिसर्च, तो वो रिसर्च कैसे करेगा, क्या यूज करिए, यू कैन दिस लोकेट साइट्स ऑनलाइन यूजिंग, इसके लिए उसको एक सर्च इंजन का यूज करना होगा। फिर स्टडी सेकंड यहाँ पर दी गई है हमारी, राइट, फर्स्ट यहाँ पर दी गई है ए स्टूडेंट, नैतिक, एक नैतिक, एक क्या है स्टूडेंट्स है, राइट्स, is expected to write a research paper particular topic. The student had a friend Jetix who took a similar class 5 years ago, right? The students ask Jetix for a copy his paper, submit entire paper on research work. First question है यहाँ पर है नितिन, नैतिक, डन बी राइट थिंग, क्या वो यूज करे, नो इट नॉट बी राइट्स एक्ट, आंसर है इसका। सेकंड है विच एक्टिविटी डज, कौन सी एक्टिविटी कैटेगरी द एक्ट्स ऑफ नैतिक, दिस एक्ट्स इज कार्ड प्लेगरिज्म के अंतर्गत एक्टिविटी आती है, क्वेश्चन नंबर सी है इसका। विच cards of often is made by the student, नैतिक explain the patents with respect to IP intellectual property rights, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की आपको डेफिनेशन शो करनी होगी, राइट्स। नेक्स्ट यहाँ पर पूछेगा सजेस्ट टू साइकिल पूछी गई, साइबर एथिक्स पूछे गए हैं, द नैतिक शुड बी एवर, कि उसको उसका एवर होना चाहिए। दो साइबर एथिक्स है हमारे, ही शुड नॉट बी वायलेट कॉपीराइट, ही शुड गिव क्रेडिट द ऑथर एंड टेक द प्रॉपर परमिशन फ्रॉम अन, ऑथर से प्रॉपर परमिशन हो ले बिफोर द सबमिशन, अपने इसको सबमिशन करने से पहले। एट्स ये थे हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर निकाला गया था CBSE का, इससे रिलेटेड सैम्पल पेपर जो है अदर्स, उसकी वीडियोज भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई प्लेलिस्ट का लिंक्स मिल जाएगा, वहाँ सब वॉच कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।